तो जितने भी प्यारी प्यारी गर्ल्स मुझे देख रही हैं, आज आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं, जो शायद आपकी माँ भी आपको ना बताए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं। और मुझे याद है कि शादी के पहले मैं कभी गायनी के पास गई ही नहीं, हम लड़कियां जाती ही नहीं है, जो कि गलत है। जाना चाहिए, अवेयरनेस की कमी के कारण हम गायनी के पास जाते नहीं है और छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो अगर आप भी नेचुरल के सब्सक्राइबर हो तो किसी भी लड़की को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होते हैं ना, पता नहीं कैसे मुझे तो पता चल जाता है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाती हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, पसंद आ जाती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। सिर्फ बोलने भर के लिए नहीं कहती, अगर सच में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, बताओ मुझे कि आपको अच्छी लगी है। सब्सक्राइब करो बी नेचुरल को ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और अपने सारे सगे संबंधियों में हर लड़की तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ। अच्छा, बेसिकली टीनेजर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और बड़ी लड़कियों को तो पता चल ही जाता है अपनी एक उम्र के साथ साथ, लेकिन जब मैं टीनेजर थी तो मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी और स्कूल में उसके पीरियड्स आ गए थे और उसको इस बारे में शायद पता ही नहीं था, और उसकी ड्रेस पीछे से पूरी रेड हो गई थी और सब उसको देख रहे थे, बट कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा था। मैं 5th क्लास में थी और वो लड़की शायद 6th क्लास में थी। बस मैंने जाते हुए देखा, उसको पता नहीं है, बट निकल लिए। किसी को आई डोंट नो, इतना ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर अभी एहसास होता है कि उस वक्त मुझे जाके उसको बताना चाहिए था, या जो भी लोग उसको देख रहे थे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। बाय द वे, स्कूल की बात है, स्कूल में ऐसा हुआ था और किसी ने नोटिस में भी उस टाइम तक नहीं किया था। लंच का टाइम था, सब बच्चे मस्ती में बिजी थे अपने, और टीचर्स अपने स्टाफ रूम में थी, तो नहीं पता था। खैर, तो अगर आप टीनेजर हो, आपके पीरियड अभी तक नहीं आए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पीरियड्स कब आने वाले हैं? पता चला आप स्कूल में हो, मार्केट में हो, घर के बाहर हो, और आपके पीरियड्स आ जाए और आपकी ड्रेस खराब हो जाए। या फिर कुछ लड़कियों को तो पता ही नहीं होता पीरियड्स क्या होते हैं। तो पीरियड्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि पीरियड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर पहली बार आपका पीरियड आने वाला है, या अक्सर पीरियड जब भी आता है, तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि कुछ दिन पहले ही आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, आपको हल्का हल्का व्हाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। पहली बार पीरियड आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आ रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये, उसको देख करके डरे ना। आपकी बॉडी आपको हिंट देती है, आपका ना मूड स्विंग होने लग जाता है, कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हो, कभी गुस्से में, कभी कुछ, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आपके मूड को क्या हो रहा है। तो अगर ये सारी सिचुएशन में हो आप इस वक्त और आपकी पीरियड्स नहीं आए, तो आप ये मान लो कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं। अपना DIY पीरियड किट हमेशा अपने पास रेडी रखो। पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चले गए हैं, फिर भी रखो, आपके या किसी और के काम तो आ ही जाता है। और अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी लड़की है तो प्लीज जैसे ही वो 8 या 9 साल की उम्र की होती है ना, उनको पीरियड्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दो। पहले मेंटली प्रिपेयर कर दो, उनको डरा मत दो कि आपकी वजाना से ब्लड निकलेगा और फिर ये वो, बच्चे डर जाएंगे। थोड़ा अच्छे से, आपकी बॉडी में 3 होल होते हैं, फ्रंट से बैकवर्ड की तरफ जाते हैं। तो फ्रंट में जो सबसे पहला होल होता है, वहां से आप पी पास करते हो, यूरिन पास करते हो। उसके बाद में जो मिडिल होल है, बीच का होल है, वहां से आपके पीरियड्स आते हैं, और वहीं से आप बेबी बॉर्न करते हो आगे चल करके। और तीसरा जो होल है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 होल होते हैं, क्योंकि हम लोग को हमेशा से ऐसा लगता था, मतलब मुझे तो छोटे पे ऐसा लगता था कि हमारे 2 ही होल होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे 3 होल होते हैं। तो इस बारे में आपको मम्मी नहीं बताएगी, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में आपको खुद से जानना, पता होना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना, कितनी कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में गर्ल्स को इन सब चीजों की एजुकेशन नहीं मिल पाती है, नहीं दी जाती है, सब कंफर्टेबल होते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा हम लोग मिस आउट कर देते हैं, कि अगर आप 9 साल की हैं और आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। 9 साल की उम्र में पीरियड्स नहीं आने चाहिए। आजकल वैसे 11, 12 या 13 साल की उम्र तक पीरियड आ जाते हैं, मिनिमम 11, मैक्सिमम 13 से 15 साल तक तो पीरियड आ ही जाते हैं। तो अगर 9 साल की उम्र में पीरियड आपके आ गए हैं तो ये टेंशन वाली बात है। तो आप प्लीज अपनी मम्मी को बोलो कि वो आपको गायनी के पास लेकर के जाए, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी आना कोई आम बात नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखो।
और अगर आप 15 साल के हो गए हो और अब तक आपके पीरियड्स नहीं आए, तब भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो आपको गायनी को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होगी आपकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से पीरियड्स अभी तक नहीं आए। आपकी उम्र 11 से 12 साल की होती है, तब से पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम 15 साल की उम्र में तो पीरियड को आ ही जाना चाहिए। जैसे आप प्यूबर्टी की एज में आते हो और आपके ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है और शर्म के मारे आप किसी को बोल भी नहीं पाते, क्योंकि ब्रेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं। आपको एक तो अजीब सा लगता है कि मतलब बस अजीब सा लगता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और ऐसे में ब्रेस्ट में पेन होता है तो आप किसी को बोल नहीं पाते हो। मम्मी से भी बोलने में शर्म आती है आपको। तो इसमें आपको शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि आपके हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, आपका ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। लेकिन वो दर्द अगर आपके बर्दाश्त के बाहर जाता है, कॉन्टिन्यूसली होता है, एक ही जगह होता है, बार बार होता है, तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है। मम्मी को बोलो कि वो आपको गायनी के पास लेकर के जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही दे पाएगी। जब आपके ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, जब आप टीनेजर होते हो, तो ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी डिस्चार्ज आपके ब्रेस्ट से भी होने लग जाता है, मिल्क सा निकलने लग जाता है आपके ब्रेस्ट से। जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनका तो निकलता है, क्योंकि वो बेबी के लिए उनकी बॉडी उनको उस प्रोसेस के थ्रू जारी होती है। लेकिन आप अनमैरिड हो, आप मदर नहीं हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप टीनेजर हो और आपके ब्रेस्ट में से व्हाइट फ्लूइड निकल रहा है, तो फिर ये टेंशन की बात हो सकती है। देखो, एक आध बार कभी आ गया तो ठीक है, क्योंकि बोर्ड अभी डेवलप हो ही रहा है। लेकिन अगेन बार बार पानी निकल रहा है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है और एक ही ब्रेस्ट से हो रहा है, तो फिर ये चिंताजनक बात है। आप प्लीज बिना देर किए गायनी के पास जरूर जाएं, ऐसे ही इसको इग्नोर ना करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो आपकी मम्मी आपको आंसर नहीं देगी। आपको गायनी के पास जाना होगा या फिर मैं आपको जवाब दे रही हूँ। लेकिन क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल भी थोड़ा सा दिखा दूं। ये लुक जैसे मैंने क्रिएट किया, उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं, बहुत आसान है, 2 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा। तो आप एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद में अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोडक्ट्स मैं लगाने वाली हूँ सबका नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अप टू 60% ऑफ है। स्विस ब्यूटी का मैं प्राइमर सबसे पहले लगा रही हूँ, उसके बाद मैं फॉक्लियर का ग्लो इल्यूमिनेटर और मिलाने का फाउंडेशन, दोनों ही मैं इक्वल अमाउंट में ऐड कर दूंगी, ताकि मेरे चेहरे पे अच्छा सा ग्लो शाइन आ जाए। और इस तरीके से अपने फिंगर टिप की हेल्प से पूरे फेस और नेक में लगाने के बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप फाउंडेशन ब्रश ले सकते हो। उसके बाद मैंने मेबलिन का कंसीलर चूज किया है और अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगी मैं और अच्छे से कंसील कर दूंगी, ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। और पैक का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और इससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ताकि मेकअप सेट हो जाए। और मेकअप को और भी अच्छे से सेट करने के लिए मैं शुगर का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए पहले प्राइमर लगा रही हूँ, एले गर्ल का व्हाइट प्राइमर है, ये बहुत अच्छे से आईज को प्राइम करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। बहुत प्यारे कलर्स हैं, वाइब्रेंट है, पिगमेंटेड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं और अप टू 60% ऑफ है। आप गाइस प्लीज ट्राई कीजिएगा। ये मेरा फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज कर रही हूँ, हर स्किन टोन के साथ चल जाता है और हर पार्टी वेयर में पिंकी पिंकी ग्लो चाहते हो तो ये लगा सकते हो। और ये फेवरेट हाइलाइटर, इस मेकअप का सबसे ज्यादा धमाकेदार हीरो ऑफ द शो ये हाइलाइटर है। आई लव मेकअप करके इसका नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। उसके बाद मैं कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ और मैं नॉर्मल आई शेडो ब्रश से ही कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस को, इससे अच्छा सा 3D शेप आ जाता है। उसके बाद मैं नीचे इसको इवनली स्प्रेड कर दूंगी मेरे हाइलाइटर पाउडर को। मैं अपनी आईज के नीचे भी थोड़ा आई शेडो लगा रही हूँ, थोड़ा सा नीचे स्मोकी लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये वाटर प्रूफ है तो अच्छे से निकल जाता है, तो मुझे लगता है। और ये हाइलाइटर अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सही वाला हाइलाइटर है,
ट्रस्ट में गर्ल्स, मतलब आपका मेकअप, आप मेकअप ना भी करो, ये जरूर लगाओ, आपको बहुत बहुत सही वाला ग्लो देता है। लिप लाइनर लगाने के बाद मैंने मिलानी का बहुत ही प्यारा न्यूड शेड लगाया है। स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत खूबसूरत सा शेड है, पता ही नहीं चलता होठों पे कुछ लगाया है। उसके बाद मैं ये वाला आई लैशेस लगा रही हूँ। इसको लगाना बहुत आसान है, लैशेस लगाना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये वाला बहुत आसान है लगाना, आप ट्राई जरूर करना। और मेबलिन का ही काजल मैं लगा रही हूँ, स्मज प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग है। और इस तरीके से मेरा मेकअप तैयार हो गया है। थाईलैंड ट्रिप का भी ऑफर चल रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो चेक जरूर करना। तो आ गए आप, ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो हर पेन का मतलब नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर हो, इसका जवाब तो आपको आपकी गायनी ही देगी, लेकिन आपको अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिन करते रहना चाहिए। देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये आपकी मम्मी नहीं बताएगी। मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे सारी लड़कियों की माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये तो मुझे मेरी माँ ने भी नहीं बताया था, इसलिए मुझे पता है कि आपकी माँ भी नहीं बताएगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब आपके ब्रेस्ट फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, गो नेकेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्लीज गो, देखो आपके ब्रेस्ट कैसे हैं। आपको अपने ब्रेस्ट के शेप, साइज, कलर, हर चीज के ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। नेकेड जाओ मिरर में हाफ नेकेड और अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करो, देखो अपनी बॉडी पार्ट को। देयर इज नो शेम टू सी योरसेल्फ इन मिरर। आप अपने आप को देख रहे हो, किसी और को नहीं, तो अपने आप को देखने में शर्म आने वाली बात है। ये मुझे कभी किसी ने नहीं बताया था, गाइड नहीं किया था, टीनेजर में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो शादी के बाद जब मेरे ब्रेस्ट में पेन उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और मैं इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, वो वीडियो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी उसका। तो अपने आप को नेकेड होकर के देखो और टच करो, टच करके एग्जामिन करो ऐसे ऐसे कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। आप अंडर आर्म्स में भी देखो, ब्रेस्ट को भी देखो, और यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे देखो अच्छे से। इसके ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो है, इन शॉर्ट बताती हूँ। तो जब आप अपने ब्रेस्ट को प्रेस करके ऐसे टच करोगे ना, तो आपको फील होगा कहीं पेबल्स होते हैं ना, कंचे या लेमन जैसा मोटा एकदम सख्त सा गांठ आपको फील होगा। हल्का फुल्का हो तो इतने होते हैं, पर बड़ा मोटा और एकदम सख्त सा गांठ अगर आपको कहीं टच करने में, अंडर आर्म्स वगैरह में फील होता है, तो इसका मतलब है कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, वो आपको गायनी बताएगी, मैं इतना बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो प्लीज आप वैसे तो हर 6 महीने में अपनी गायनी को विजिट करते रहा कीजिए, सेल्फ एग्जामिन हर महीने पीरियड्स के जाने के बाद जरूर किया कीजिए। अपने ब्रेस्ट के ऊपर नजर बनाए रखें कि उसका शेप चेंज हो रहा है, या उसके अंदर गांठें पड़ रही हैं, या स्वेलिंग आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको देखते रहें। अपने ब्रेस्ट को महीने में एक बार नेकेड होकर के जरूर एग्जामिन करें। सेल्फ एग्जामिन करना आपका बहुत जरूरी है। सुन करके कुछ लड़कियां बोल सकती है, हाँ दीदी क्या बोल रहे हो आप, अपने आप को नेकेड होके देखना। आई डोंट नो, लड़कियां नहीं देखती हैं, मैंने भी कभी नहीं किया था, बट ये करना चाहिए। ये मुझे मेरी गायनी ने एडवाइस किया था कि ऐसे करना चाहिए। ये आप उनको भी पता है, मेरा चैनल अभी नेचर जहाँ मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि आप अपने व्यूअर्स को ये चीज जरूर बताओ, लड़कियां करती नहीं है ऐसा, तो प्लीज करो। सो गाइज, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आपकी माँ आपको कभी नहीं बताएगी, लेकिन आपकी रेखा माँ ने बता दिया है। वीडियो पसंद आ गई हो, देखो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको शेयर जरूर करना है लड़की के साथ, क्योंकि आपको क्या पता यार कौन किस प्रॉब्लम में है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उनको बिना बताए दे दोगे ना, क्योंकि लड़कियां ऐसी बातें अक्सर आपस में करती नहीं है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों की भी तो कल को वाइफ होगी ना कोई, तो अपनी वाइफ को गाइड कर सकते हैं। सो प्लीज इस तरह की वीडियोस को शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक ना रखें, दूसरों को भी बताएं। जाने अनजाने ये वीडियो अगर आप शेयर करोगे तो किसी की बहुत ज्यादा हेल्प कर दोगे। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। विमेन हेल्थ एंड हाइजीन, गर्ल्स टॉक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है बी नेचुरल पे, जाओ और उन्हें देखो। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए